नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी से दूर रहो। लालू क्यों तेजस्वी यादव को कह रहे हैं राहुल गांधी से दूर होने के लिए, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। राहुल गांधी ने परमाणु बम के बाद आज हाइड्रोजन बम भी फोड़ा, लेकिन वो भी फुस निकला। इनका परमाणु ज्यादा ठीक था, हाइड्रोजन तो एकदम ही बेकार। वही पुराना पैटर्न की यहां वोट कट गया, रिप्रेजेंटेशन में लिख के ले आना और 4 लिस्ट में नाम रखना और अंत में एक व्यक्ति को मंच पे चढ़ाना और उससे स्पीच दिलवा देना कि हाँ तुम्हारा कट गया ना, हाँ 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 मेरा कट गया, और फिर वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। राहुल गांधी जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो सिर्फ चमचों को छोड़ करके सब लोग हंस रहे होते हैं कि तुमको कौन सा एनजीओ ज्ञान दे दिया है। हालांकि इनके पिछले वाला जो परमाणु था, पता चला कि वो म्यांमार से उसकी पीपीटी तैयार की गई है। इसकी भी पता चल जाएगी कि कहां से तैयार की गई है। इसके अलावा एक और चीज, जो बिहार है ना, बिहार में हारने से पहले जो एक बहाना चाहिए सॉलिड, वो तैयार कर लिया है राहुल गांधी ने। क्योंकि बिहार में जो 17 दिन की यात्रा करके राहुल गांधी आए हैं, उसके बाद जो तेजस्वी का वोट बैंक बना हुआ था पहले का, उसको भी छिन्न भिन्न करके चले आए हैं। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव को फिर से यात्रा निकालनी पड़ रही है बिहार में। 16 तारीख से तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं, तो 17 दिन जब तेजस्वी और राहुल गांधी मिलकर के बिहार के अंदर यात्रा निकाले, तो उससे यही हासिल हुआ कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता और जो छवि थी उनके वोटरों के बीच में, वह भी धूमिल कर दिया। और राहुल गांधी के साथ जो भी क्षेत्रीय नेता गया है और राहुल गांधी ने जहां पर भी लीड किया है, वो चुनाव हार गया है। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से अपने एलाय के साथ क्षेत्रीय राजनीति को खत्म करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब तक अखिलेश यादव रहेंगे उत्तर प्रदेश में दाल नहीं गलेगी, जब तक लालू प्रसाद यादव रहेंगे तब तक बिहार में दाल नहीं गलेगी, जब तक डीएमके रहेगी तब तक तमिलनाडु में दाल नहीं गलेगी। तो क्या करना है, जाना है, अपने आप को जननायक बताना है और इनको पूरी तरीके से खत्म कर देना है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या रहा है पॉलिटिक्स में। लेकिन एक चीज तय है कि बिहार बड़ी बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा के तुरंत बाद तेजस्वी को अलग यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? बिहार शहर के मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, लेकिन अब तेजस्वी अकेले बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी जहानाबाद से वैशाली तक का सफर 5 दिन में तय करेंगे। आज तीसरा दिन है संभवतः। इस दौरान आरजेडी के पक्ष में सियासी माहौल बनाने के साथ साथ अपनी सियासी ब्रांडिंग भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक खेल हुआ, तेजस्वी यादव ने मंच से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी से एक भी नेता ने तेजस्वी यादव को बिहार का चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार नहीं माना, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तक नहीं माना। जब उनके कांग्रेस के बिहार प्रभारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह जनता तय करेगी, यानी कि राहुल गांधी ठान चुके हैं कि लालू प्रसाद के बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। उसके बाद तेजस्वी ने क्या जवाब दिया? तेजस्वी ने उसके बाद कहा कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आपको 243 सीटों पर तेजस्वी को वोट देना है। तो गठबंधन हो कहां रहा है भैया, तो लठबंधन शुरू हो गया है। अच्छा, तेजस्वी की छवि और धूमिल हुई। तेज प्रताप यादव को पार्टी से जब बाहर किया गया, उसके बाद तेज प्रताप यादव तेजस्वी के खिलाफ ही ताल ठोक करके खड़े हैं। और आज तो रोहिणी आचार्य ने भी तेजस्वी के खिलाफ ताल ठोक दिया है, उस पर भी बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, है बड़ा जोरदार। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने की इतनी जल्दी क्यों है, क्यों लड़ना चाहते हैं 243 सीटों पे? इसको लेकर के चिराग पासवान से एक सवाल पूछा गया, तो चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि राहुल गांधी उनको मुख्यमंत्री मानते नहीं है। जब राहुल गांधी उनको मुख्यमंत्री मानते ही नहीं है, मुख्यमंत्री को उम्मीदवार मानते ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है
कि तेजस्वी यादव की खींच तो कहीं निकलेगी, तो उन्होंने कह दिया कि हम 243 पे लड़ेंगे। उधर कांग्रेस कह रही कि हम 100 सीटों से कम पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तेजस्वी यादव की पार्टी का कहना है कि हम 50 सीट से ज्यादा तुमको देंगे नहीं। तो खेल कैसे जमेगा भाई? और बताता हूं, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज है। चुनावी माहौल के बीच नेताओं के बीच में जुबानी जंग भी तेज है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी की इस यात्रा पर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस से इनको सम्मान नहीं मिला, वे तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने चले गए थे, उसके बाद भी इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं कर गए। ऐसे में स्वाभाविक है कि इस बात की तकलीफ उनके मन में होगी, जाहिर सी बात है। अब देखिए मेन खेल कैसे शुरू हुआ। 2017 का वो चुनाव उत्तर प्रदेश का याद करिए, जब अखिलेश यादव और उनके चाचा के बीच में लड़ाई चल रही थी, यानी उनके परिवार के बीच में लड़ाई चल रही थी। वही वाला सीन इस समय बिहार के अंदर लालू परिवार के बीच में मचा हुआ है। भाई अलग हो ही गया है, वो अलग चुनाव लड़ रहा है, उसको पार्टी के जो पार्टी बनाया उसको सिंबल भी मिल गया है। तेजस्वी यादव पे लगातार निशाना साध रहा है। जयचंद की बात वो करता ही करता है बीच बीच में। वो जयचंद है कौन? वो जयचंद है संजय यादव। संजय यादव हरियाणा से आता है, इनका दूर का रिश्तेदार लगता है। पूरी तरीके से आरजेडी पार्टी को वही व्यक्ति चला रहा है, और इसको तेजस्वी ने राज्यसभा भी भेजा हुआ है। राजद के लंबे समय से तेजस्वी यादव की आंख कान बने हुए सलाहकार और राज्यसभा सांसद संजय यादव का लालू परिवार में विरोध बढ़ने के संकेत है। रोहिणी आचार्य ने एक ऐसा फेसबुक पोस्ट शेयर किया जो संजय यादव के खिलाफ है। अब रोहिणी यादव क्या कह रहे, रोहिणी आचार्य क्या कह रही हैं? रोहिणी आचार्य नाम लिखती है अपना, रोहिणी यादव ही है। कह रही हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, तेजस्वी को बहुत सजग रहना चाहिए। तो भैया तेजस्वी को जिसने सजग रहने के लिए कहा वो पार्टी से बाहर चला गया। अच्छा, मीसा भारती भी तेजस्वी से अलग राय रखती हैं। तेजस्वी यादव बिहार का जो चुनावी टेम्परामेंट है, बिहार का जो पॉलिटिकल टेम्परामेंट है, उसमें फिट नहीं बैठता। उसमें फिट बैठता तेज प्रताप। लेकिन तेजस्वी को ही क्यों बनाया जा रहा है? तेजस्वी ने जबकि अपने धर्म से अलग जाकर के शादी भी की, उसके बाद भी पार्टी की कमान, पूरा पार्टी, टिकट, सब कुछ, उनके लोग, सबको लालू प्रसाद यादव ने सौंप दिया। लेकिन उसी बीच तेज प्रताप को घर से निकाल दिया गया, पार्टी से भी निकाल दिया गया। कोई फोन नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है। किसने अछूत बनाया? तो वह उस व्यक्ति का नाम है संजय यादव। क्योंकि संजय यादव का निशाना है कि वो किसी भी तरीके से इस पूरे आरजेडी पे कब्जा करके पर्दे के पीछे से तेजस्वी यादव की राजनीति को चलाए और खुद उसका लाभ उठाए। अब बताइए परिवार को कैसे बर्दाश्त होगा? इसी बीच में एक और घटनाक्रम हुआ। तेजस्वी यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी की कुर्सी पर तेजस्वी की अनुपस्थिति में संजय यादव बैठा हुआ दिखाई दिया। इसको लेकर के रोहिणी आचार्य ने कहा कि नेता जो सबसे बड़ा होता है, जो पार्टी को लीड करता है, उसकी कुर्सी पर कोई दूसरा व्यक्ति कैसे आकर के बैठ सकता है? एक भाई को तो पार्टी से निकाल करके बाहर कर दिया और बाहर वाले को उसकी कुर्सी पे बैठाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बवाल तो होना ही होना है। अब आइए थोड़ा सा इधर देखते हैं, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम क्या कह रहा है। राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन में वोटर डिलीट करने का दावा, कर्नाटक में जिसके नाम कटे उसे स्टेज पर बुलाया, कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में यही हो रहा है, बिहार चुनाव हारने के बाद भी यही बहाना होगा। इसमें एक और राज्य जोड़ लीजिएगा, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी में एक और राज्य जोड़ लीजिए, बिहार। ये उसी की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। पहले ईवीएम को लेकर के भरमाया गया, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री को तमाम बातें कही गई, फिर ये कहा गया कि ये लोग धर्म के नाम पे पोलराइजेशन करते हैं। तमाम चीजें करने के बावजूद भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाल बांका नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो व्यक्ति जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे काम करता रहता है लगातार। अडानी अंबानी सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुआ। अब ये आखिरी होप है। लेकिन राहुल गांधी ने एक बहुत मजेदार बात कही आज अपने प्रेजेंटेशन में, उसको भी आप लोगों को सुनवाऊंगा, फिर और बातें बताऊंगा। राहुल गांधी ने कहा कि डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई है। वही जिस तरीके से बंगाल में कहा गया, बांग्लादेश में कहा गया, जिस तरीके से नेपाल में कहा गया, जिस तरीके से श्रीलंका में कहा गया, वही एक पैटर्न है। ठीक है,
चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी आ रही है जो पहले कभी नहीं आती थी, क्योंकि भारत की जनता इसे सही मानेगी, क्योंकि जब देश के युवा एक बार फिर से पता लगेगा कि चोरी हो रही है तो वो नहीं बर्दाश्त करेंगे, फिर से वही युवा नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं सब कुछ सबूत के साथ दिखाऊंगा। मैं अभी न्यू तैयार कर रहा हूं कि बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। न्यू तैयार करने का क्या मतलब है? ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स, ऐसे छोटी छोटी चीजों को उठा के महीने 2 महीने चला करके एक वर्ग तैयार करना, जनता के बीच में एक अविश्वास पैदा करना अपने देश के प्रधानमंत्री के बीच के लिए, उसकी नींव राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और राहुल गांधी को चुनौती है। अगर सच्चाई है तो राहुल गांधी एफिडेविट चुनाव आयोग को दे और सुप्रीम कोर्ट जाए। राहुल गांधी नहीं जाएंगे। इस बात को इसी प्रेजेंटेशन में सवाल पूछते एक पत्रकार के जवाब में राहुल गांधी कहते हैं, उस बात को भी समझिएगा। ये कह रहे हैं कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सबूत दे रहा हूं। ज्ञानेश कुमार को पता है कौन कर रहा है, कांग्रेस का वोटर हटाया जा रहा है। राहुल गांधी को कैसे पता चला कि कांग्रेस का वोटर हटाया जा रहा है? इस देश में कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि यह मेरा वोटर है और उसको कहेगा कि 100% सबूत है? इस देश के लोग जब राहुल गांधी को चुन नहीं रहे हैं तो इस देश के मतदाताओं का यह व्यक्ति मजाक उड़ा रहा है। मजाक उड़ा रहा है यह व्यक्ति, कह रहा है कि हमारे वोटर हटाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वोटर हटाए जा रहे हैं। सबसे पहला तो सवाल यही पैदा होता है कि कैसे पता कि ये कांग्रेस पार्टी का ही वोटर है? कैसे पता? अच्छा, फिर ये क्या कहता है? फिर एक सवाल पूछा जाता है कि 1 हफ्ते में अगर जवाब नहीं दिया तो क्या कोर्ट का रुख करेंगे? पत्रकार सवाल पूछता है तो कहता है ये मेरा काम नहीं है, ये देश के लीगल इंस्टीट्यूशन का काम है। मैं आपको सबूत दे रहा हूं, आपको इस पर एक्शन लेना होगा। भारत में लोकसभा वाय लोकसभा वोट चोरी हो रहा है। राहुल, भारत के युवाओं को मेरा काम है सच्चाई दिखाना। ये भारत के संविधान का रखवाला है, मैं उसकी रखवाली कर रहा हूं, जो कि मेरा काम है। यह काम लीगल इंस्टीट्यूशन का है। कोर्ट नहीं जाएगा यह व्यक्ति, क्योंकि इसको माफी मांगना पड़ेगा नाक रगड़ करके, जिस तरीके से राफेल के मुद्दे पे मांगा था यह व्यक्ति। भाई तुम्हारे पास सबूत है, सब कुछ है, तो चुनाव आयोग तो बता रहा है कि आओ एक एफिडेविट दो और फिर उसके बाद हम तुम्हारी बातों पे जांच करेंगे कि क्या है इसमें सही है, क्या है गलत है। और चुनाव आयोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जब चोरी की बात कर रहा है उस समय ज्ञानेश कुमार नहीं थे चुनाव आयुक्त, उस समय कोई और व्यक्ति चुनाव आयुक्त था। और दूसरी बात समझ लीजिएगा, इस देश में चुनाव आयोग होता है कौन? चुनाव आयोग डीएम होता है। चुनाव आयोग जो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, जो सेंट्रल के कर्मचारी होते हैं, वही चुनाव आयोग हो जाते हैं। चुनाव आयोग एक बॉडी है, लेकिन चुनाव आयोग में जो लोग काम करते हैं, अब मान लीजिए बीएलओ जो काम कर रहा है वो सरकारी कर्मचारी है राज्य का, वो चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी थोड़ी ना है। लेकिन नहीं, खाता न वही राहुल गांधी जो कहें सही, और राहुल गांधी अगर सही होते तो फिर उसके बाद कोर्ट जाते। ये कहते ना मेरा काम नहीं है, मैं यहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं भाई जाओगे? तुमको लग रहा है कि अगर इस देश में वोट चोरी हो रहा है और तुम्हारी बात सही है तो जाओ। आप लोगों को बिहार का एक वीडियो दिखाता हूं। इसी तरीके से जैसे राहुल गांधी ने मंच सजा करके एक व्यक्ति को बुलाया और उससे बतलवाया कि मेरा वोट कट गया, मेरे चाचा का कट गया, भतीजा का कट गया, उसी तरीके से बिहार में जब राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे तो एक महिला को बुलाए थे मंच पे। वो वीडियो देखिएगा। सुधीर राम, हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। घर चपला है, थाना नौहट्टा, जिला रोहतास, बिहार के हैं हम। और हमारा वार्ड जो है और पंच है, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसे कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ। और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। आप संतुष्ट है ना अभी? हाँ हम संतुष्ट। अब देख लिए, आप संतुष्ट हो गए? हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है।
सुन लिया आपने। एक महिला को बुलाते हैं, वो उससे कहलवाया जाता है, इनके लोग उसको तैयार करके ले आते हैं। अब पैसे का प्रलोभन था, क्या थी क्या बातें थी, वो आती कहती मेरे परिवार के 6 लोगों का वोट कट गया। उसके बाद सबूत पेश होता है कि नहीं, इसके परिवार के लोगों का वोट नहीं कटा है। तो वो महिला बोलती है कि नहीं, मुझसे तो जैसा कहा गया था मैं कर दिया, मैं अनपढ़ हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं। और राहुल गांधी ने जितने अब तक सबूत पेश किए हैं, सब सबूतों में यही चीजें निकल करके आई हैं। और इसको पता है कि यह प्रोपोगेंडा है, क्योंकि ये कह रहा है मैं तो बेस तैयार कर रहा हूं। ये बेस कब से तैयार हो रहा है? ये बेस तब से तैयार हो रहा है जब इस देश में नोटबंदी हुई, तब से। उसके बाद राफेल की डील पे, उसके बाद वोट पे, उसके बाद ईवीएम पे, उसके बाद अडानी अंबानी पे, इन पे सारे लोगों पे, मतलब ये छोटे छोटे पार्ट में पूरे देश में इस तरीके की चीजें लगातार प्रोपोगेंडा तैयार किया जा रहा है। और ये CIA का एक पैटर्न है, इसको भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और हर देश में जहां पे भी वो सत्ता परिवर्तन करना चाहती है ऐसे ही करती है। लेकिन याद रखना, इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तुम माँ बेटे और तुम्हारी पूरी पार्टी 25 साल में अब तक उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर पाई हो, और 2002 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे लगे हुए हो, और तब भी नहीं कर पाए और अब भी नहीं कर पाए, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ इस देश की जनता खड़ी है। और जनता सब कुछ जानती है। वोटर लिस्ट को लेकर के जो प्रोपेगेंडा कर रहे हो, वोटर लिस्ट जनता के हाथ में भी है और जनता भली भांति उसको चेक करना जानती है। तुम यहाँ नेशनल मीडिया पे ला करके चला दोगे और 50 यूट्यूबर बैठ करके उस पर एनालिसिस कर देंगे, बता देंगे कि राहुल गांधी बड़ा धमाका कर दिया, उससे नहीं कुछ होगा, है ना। तो दोस्तों ये थी खबर। होप एनालिसिस कंटेंट फैक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे पेटीएम का नंबर भी स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।